Good morning, dear students. Today we will go through our third poem with the title Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. And before to start, I would like to tell you certain things about Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neptali Ricardo Reyes Basalto. Pablo Neruda वास्तव में नेप्टली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो का पेन नेम है। मीन्स उनका वास्तविक नाम क्या था? नेप्टली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। और पैब्लो नेरूडा उनका पेन नेम था। ये पेन नेम क्या होता है? जब कोई राइटर अपने वर्क्स के लिए, अपनी रचनाओं के लिए अपना वास्तविक नाम यूज़ न करके एक डिफरेंट नाम यूज़ करता है तो उसको पेन नेम कहते हैं। और पैब्लो नेरूडा का जन्म कहाँ पे हुआ? वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ फेराल इन चिली। चिली के पेराल नामक जगह पे हुआ। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरूडा की जो कविताएं हैं वो आसानी से समझे जाने वाली इमेजेस से भरपूर हैं जो कि उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं लाती हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और 1971 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. और इस कविता में नेरूडा किसकी आवश्यकता पर बल देते हैं? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट क्या होता है? शांत। और इंट्रोस्पेक्शन किसको कहते हैं? आत्मविश्लेषण। मीन्स टू लुक इनसाइड, अपने अंदर झांक के देखना, अपने विचारों के ऊपर मंथन करना, उनका विश्लेषण करना, वो क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? आपसी समझ। इस कविता में पैब्लो नेरूडा आत्मविश्लेषण और मनुष्यों के बीच जो आपसी समझ की आवश्यकता है उस पर बल देता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। और 12 तक गिनने का मतलब क्या है? ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स बहुत ही कम समय। और कवि कहता है कि कुछ समय के लिए अब हम सब क्या हो जाएंगे? बिल्कुल शांत हो जाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मविश्लेषण करेंगे, अपनी गतिविधियों के बारे में सोचेंगे। देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार धरती के चेहरे पर, धरती के चेहरे पर मतलब है धरती पर, मीन्स धरती पर बसने वाले सारे लोग। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इज द रूट ऑफ ऑल डिस्प्यूट। जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सभी झगड़ों की क्या है? जड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स से हैं, टीचर्स से हैं, आपको डांटते हैं, आप उनको वापस जवाब देते हैं, झगड़ा होता है, मीन्स डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और अगर हम बिल्कुल शांत रहें तो क्या हो सकता है? ये झगड़ा खत्म हो सकता है। तो कहता है कि किसी भी भाषा में हम कोई बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम रोक देंगे। किसको रोक देंगे? अपनी सभी एक्टिविटीज़ को रोक देंगे, सभी गतिविधियों को रोक देंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी बाजुओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। बाजुओं को नहीं हिलाएंगे मीन्स शारीरिक गतिविधि भी रोक देंगे। और आर्म्स का यहाँ पे दूसरा मतलब भी है। आर्म्स का दूसरा मतलब है वेपन्स, मीन्स हथियार। और हम हथियारों को भी नहीं हिलाएंगे। हथियारों को नहीं हिलाएंगे मीन्स हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और ये कैसा पल होगा? एक ऐतिहासिक पल होगा। एक्जोटिक किसको कहते हैं? अनयूजुअल, मीन्स असाधारण। ये पल कैसा होगा? एक असाधारण पल होगा। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन्स के। और इंजन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हीकल्स हैं, या फिर जो फैक्ट्री में चलने वाले इंजन्स हैं उनको कह सकते हैं। मीन्स ये पल ऐसा होगा जब सब बिल्कुल क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, मीन्स एक अजीब तरह से, विचित्र तरह से एक हो जाएंगे। और विचित्र तरह से कैसे? जब सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो ये मोमेंट क्या होगा? एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक विचित्र पल होगा। नेक्स्ट देखिए, जब ऐसा हो जाएगा मीन्स सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो फिर वो आत्मविश्लेषण करेंगे और क्या सोचेंगे? देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे अब व्हेल्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे। देखिए,
मनुष्य क्या करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसको नुकसान पहुंचाता रहता है। लेकिन अगर वो कुछ क्षण के लिए रुक कर आत्म विश्लेषण करे, आत्म मंथन करे, अपनी गतिविधियों के बारे में सोचे, तो फिर वो समझ पाएगा कि शायद उसने प्रकृति के साथ गलत किया है। इसी तरह से जब फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सोचेंगे तो क्या करेंगे, अब वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और समुद्र में नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, मीन्स अपने घायल हाथों को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य काम करता रहता है और अपने स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, काम के पीछे भागता रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन अगर वो कुछ क्षण रुक कर अपने स्वास्थ्य के ऊपर मंथन करे तो फिर वो सोचेगा कि शायद उसने काम के पीछे अपने स्वास्थ्य को गंवा दिया है। आत्म विश्लेषण करने के बाद वो अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वो लोग जो कि नए युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब है नए युद्ध, और ये युद्ध चाहे गैस वाले युद्ध हो या आग वाले युद्ध हो, मीन्स आजकल के जो युद्ध होते हैं उनमें खतरनाक गैसों का भी यूज होता है। तो कहता है कि ये युद्ध इतने खतरनाक होते हैं, विक्ट्री जिनमें जीत तो हासिल होती है, लेकिन क्या होता है, विद नो सर्वाइवर्स, कोई भी जीवित नहीं बचता है। लेकिन अगर लोग आत्म विश्लेषण करेंगे और युद्ध है इनको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, तो वो क्या करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे। साफ कपड़े पहनने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उनकी मेंटलिटी है, उनकी जो सोच है वो बदल जाएगी। मीन्स जब बॉर्डर पे होते हैं तो एक सैनिक दूसरे सैनिक का दुश्मन होता है, एक देश दूसरे देश का दुश्मन होता है, लेकिन वही सैनिक अगर युद्ध ना करे तो वो एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, भाइयों जैसा बर्ताव करेंगे। क्या करेंगे देखिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे, इन द शेड, छाया में। और छाया का मतलब यहाँ पे क्या है, पीस। वो बिल्कुल ही शांति से अपने भाइयों के साथ चलेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि बिल्कुल ही शांत रहेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, मीन्स जब मैं आप सबको क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल शांत होने के लिए कह रहा हूँ, तो इसको आप टोटल इनएक्टिविटी मत समझो, मीन्स इसको पूरी तरीके से निष्क्रियता मत समझो। पूरी तरह से निष्क्रिय होने का मतलब क्या है, डेथ, मौत। लेकिन लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो वही है जिसके बारे में ये हमें मिला है। मीन्स जीवन का तो उद्देश्य ही क्या है, आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मौत के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। मीन्स मैं मेरी इस इनएक्टिविटी को, मीन्स खामोश रहने को मौत के साथ नहीं जोड़ता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ कुछ क्षण के लिए शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाओ, क्योंकि पूरी तरीके से निष्क्रिय होने का मतलब मौत है, और मौत के साथ मैं बिल्कुल भी संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। और जीवन का तो नाम ही क्या है, आगे बढ़ना। नेक्स्ट देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, लेकिन अगर हम जीवन को आगे बढ़ाते रहने के बारे में इतने सिंगल माइंडेड ना हो। सिंगल माइंडेड मीन्स एक मत, मीन्स सब लोग क्या सोचते हैं कि जीवन का मतलब ही क्या है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और इस कारण हम बिल्कुल भी अपने बारे में सोचते नहीं हैं, आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हम केवल एक बार कुछ ना करें। एक बार कुछ ना करें मीन्स हम केवल कुछ क्षण के लिए चुप रहें। परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness, तो शायद ये जो एक विशाल खामोशी होगी, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, साइलेंस खामोशी, perhaps maybe मीन्स शायद, might interrupt क्या होता है, बाधित करना, सैडनेस किसको कहते हैं, उदासी को। तो कहता है कि शायद ये विशाल खामोशी, कौन सी खामोशी, जब हम चुप रहेंगे, शायद ये हमारी उदासी को बाधित कर दे, हमारी उदासी को खत्म कर दे। और ये उदासी कहाँ से आई देखिए, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को न समझने की उदासी, मीन्स हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं तो हम उदास रहते हैं। एंड ऑफ थर्टेनिंग आवरसेल्व विद डेथ, और मौत से हमें हमेशा क्या लगता है, डर लगता है। तो कहता है कि अगर हम एक क्षण के लिए कुछ ना करें तो ये जो खामोशी है ये शायद हमारी उदासी को बाधित कर दे, हमारी उदासी को खत्म कर दे। और ये उदासी तब आती है जब हम खुद को समझते नहीं हैं और हमेशा क्या करते हैं, मौत से डरते रहते हैं।
नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि जो धरती है वो हमें सिखा सकती है, और यहाँ पे अर्थ को एज ए टीचर रिप्रेजेंट किया है कि जिस तरह से जब विंटर सीजन होता है तो धरती पर क्या होता है, एवरीथिंग सीम्स डेड, कि हर चीज़ मर्त नज़र आती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उन पे फल और फूल नहीं होते। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो पेड़ों पर फिर से फल और फूल आ जाते हैं और सब कुछ फिर कैसा लगता है, अलाइव नज़र आता है। क्या, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में सब कुछ कैसा नज़र आता है, जीवंत नज़र आता है। उसी तरह से मनुष्य अगर कुछ क्षण रुक के अपनी गतिविधियों पर मंथन करके उसको दोबारा से स्टार्ट करता है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को एक बेटर तरीके से शुरुआत कर सकता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम सब बिल्कुल शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब है, कवि कहता है कि अब मैं 12 तक गिनना स्टार्ट करूंगा, मीन्स अब आप लोग क्या करोगे, आत्मविश्लेषण करोगे और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे आई रेफर्स टू पोइट, यहाँ पे आई का मतलब है कवि, और आई का एक दूसरा मतलब भी है, वो है ईगो, मीन्स अहम, कि जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो हम जो हमारे अंदर जो ईगो है वो भी चला जाता है, और एक दूसरे के प्रति जो हार्मनी है या फिर जो ब्रदरहुड की भावना है, पीस की भावना है, वो हमारे अंदर अराइज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पोएम के अंदर जो पोइट पैब्लो नेरुदा है वो हमें आत्मविश्लेषण का जो महत्व है उसके बारे में बताते हैं।